अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उसामा फ्रॉम यंजूज़। और आज की वीडियो यार, ये फ़ॉरेन जो मेडिकल करने जाते हैं ना, खासकर ये सेंट्रल एशिया वगैरह, इस चीज़ के ऊपर ना, लाइक जो किर्गिस्तान जाते हैं, ताजिकिस्तान वगैरह, जो भी इन कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो माइट भी चाइना वाले भी एजेंट्स जो होंगे वो इस पॉलिसी को अपनाते हों या जो भी ना। तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी इंशाल्लाह हमें लाजमी शेयर करना है, ताकि जो बाहर MBBS करने जा रहा है ना, तो वो ये चीज़ देखे, इंशाल्लाह किसी का फ़ायदा हो जाए तो वो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि अभी ये बात हो रही थी, मतलब कि मैं वो एक चैनल लिंक भेजा था सब्सक्राइब करने के लिए बंदे को, ठीक है। तो उसने बताया वो बाहर रहता है, मतलब कि बाहर से MBBS कर रहा रहता नहीं, मतलब बाहर से MBBS कर रहा है। तो उसने मुझे वो कहा कि ऑफ़र कराई ना एक, ठीक है। तो मुझे याद आ गया, एक दफ़ा पहले भी मुझे ऐसे ऑफ़र कराई थी, तो मैं कहा चलो इस पर ना वीडियो बना देता हूँ, किसी का फ़ायदा हो जाए। तो बॉस बात ये है कि जो ये लोग जाते हैं ना, लाइक अगर कोई किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी है ना, ठीक है, पहले तो आप लोग देखो कि क्या वो PMC से अप्रूव्ड है या नहीं है। मतलब अप्रूव्ड का मतलब ये नहीं कि PMC ने उसे एफिलिएट किया हो, कहने का मकसद है कि PMC से अलाउ करता है पाकिस्तान में वहाँ से जो ग्रेजुएट होके आए हैं, कि क्या वो इधर MBBS के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक चीज़ तो ये है, ठीक है। क्या वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं कभी हुई थी, ये भी आप देखें। वैसे हमने इतने पैसे लगाने, इतना यहाँ से कंट्री से बाहर भी जाना है, तो ये मुनासिब नहीं है कि बंदा बाद में आप फिर पागलों की तरह इधर उधर देखे हुआ जांच करता फिर कि क्या ये अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक हो गया। अव्वल तो यही होता है कि आप या बाहर ना आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तकरीबन आपका आने जाने का खर्चा मिला के उतना नहीं होता जितना पाकिस्तान में प्राइवेट पे होता है, लेकिन काफ़ी हो जाता। फिर भी सपोज अगर इधर 60-70 लाख लगता है, तो 40 लाख तक खींच के ना 40-50 तक आई थिंक लग ही जाता है। वैसे भी डॉलर का रेट बहुत हाई हो गया, ठीक है। तो आई थिंक उसका भी इशू कोई ना कोई इफेक्ट आता होगा। अच्छा, तो कोई ना कोई नहीं, बल्कि काफ़ी आता होगा अगर डॉलर्स में वहाँ चलती होगी। यहाँ करेंसी पाकिस्तान की लो हो रही है, तो उस हिसाब से ना। तो बात करते हैं असल मुद्दे की ना, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपको ना डिफरेंट फेसबुक वगैरह के ऊपर भी, या दूसरी सोशल मीडिया के ऊपर, या कहीं भी ना एजेंट्स नज़र आएंगे। अच्छा, एजेंट्स नज़र आएंगे ना, जो आपको कहते होंगे कि हम आपको बाहर लेके जाएंगे, हम आपको फलां यूनिवर्सिटी के एडमिशन करा देंगे, इतना सस्ता है, या डिफरेंट पैकेजेस आपको बताएंगे, ठीक है। तो बॉस, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, ये जो एजेंट्स होते हैं ना, इनका बीच में अच्छा खासा कमीशन होता है, ठीक है। लाइक मैं अभी आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, मैं उसका नाम नहीं मेंशन करूंगा ताकि ऐसी नहीं जो भी। तो उसमें आप ये देखें कि उसने मुझे कितनी ऑफ़र कराई है ना। तो जब मैंने उसे कहा कि भाई मुझे प्रोसीजर का पता है ठीक है, तो वैसे मेरे पहले भी ये ऑफ़र हो चुकी थी, लेकिन मैंने कहा था नहीं, उसमें तकरीबन $200-300 मुझे बचने थे अगर मैं किसी को रिकमेंड करता उसके ज़रिए, तो उस बंदे को भी आगे बचने थे, तो उसने मुझे आगे देने थे ना पैसे। तो साहब लगा नहीं, $500-600 की ऑलमोस्ट, इतना $500 भी अगर किसी को बच जाए तो देखिए वो मतलब उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा ना। लेकिन जिस बच्चे बेचारे का लग रहा है उसका आप देखें ना। कहने का मकसद है, मुझे एक दफ़ा जहाँ तक मुझे याद है कि कोई हमारी फ़ेलो थी स्टेप के अंदर ना, ठीक है। जब वो वहाँ चलेगी, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ, या मैं उसे जानता नहीं था उस हिसाब से ना, इंटरेक्शन बहुत कम था। तो अचानक एक दफ़ा किसी आईडी से उसका मैसेज आया, उसने बताया कि मैं आपके साथ स्टेप में पढ़ती थी या जैसे भी ना। तो फिर उसने बताया मैं यहाँ MBBS का ही। फिर उसने कहा यहाँ स्कॉलरशिप भी निकली है कि अगर कोई यहाँ अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, जिसके 1000 नंबर आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, साल या 1.5 साल या 2 साल पुरानी बात होगी, माइट भी जो है पुरानी बात में एडमिशन की आई थिंक बात की ना। तो ये पता नहीं था मैम क्या रिपीट कर रहा था या बात की है, खैर। तो उसने मुझे बताया कि भाई ये देखें कि यहाँ स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं, जिनके 1000 मार्क्स हैं इतने ना FSC के ना, तो वो मुझे आप बताएं ना, ठीक है। तो वो यहाँ अप्लाई आगे कर सकते हैं जैसे भी ना। फिर मैं उससे भी डिस्कस बात किया, जो पहले एक दफ़ा मेरा एक दोस्त था स्कूल फेलो, अकेडमी फेलो मेरे साथ था, फिर ठीक है वो बाहर गया था, तो उसने मुझे एक दफ़ा ऑफ़र कराई थी चंद $100 की ना, कि मुझे बच जाएंगे। लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझा था कि नहीं यार ये सही नहीं है कि आप किसी बच्चे को भेजो, वो पता नहीं बेचारा कैसे जाए, उसमें से आप कमीशन आके अपना बचा लो ना, ठीक है। सपोज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई एजेंट कहता है ना $4000 सपोज वो कहता है ना, तो उसमें से $3500-3000 आई थिंक खर्चा होता है, बाकी उसका है। तो आपको ज़रूरत क्या, आप उस एजेंट के थ्रू जाओ। अगर आपने जाना भी है, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की साइट खोलो, साइट के ऊपर सारे वो उनका कॉन्टैक्ट लिखा होता है, सारा कुछ होता है, वो डाउनलोड कर लो। कोई नन्हे काके तो होने के यही होता है ना, दूसरे मुल्क में जाके कि वीज़ा का इशू होता है या जो भी, तो वीज़ा आपका यहाँ से लग जाएगा। आपने जो आगे एडमिशन वगैरह लेना, फ़ीस जमा करानी, वो आप खुद करवाओ। हॉस्टल की हो, कॉलेज की हो, जिसकी भी हो, वो आप खुद करवाओ फ़ीस जमा। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है बॉस। अपने रिलेटिव्स में भी कहो कि कोई जाना चाहता बाहर, तो वो भी यार इससे बचे, ठीक है।
क्यों अपने पैसे ज़ाया करने हैं। तो ये एक एजेंट मतलब एक वो चला हुआ ना काम, लोग ऐसे बाहर जाते हैं एमबीबीएस करने, ठीक है, जहाँ तक मेरे इल्म में, तो वो बाद में ऐसे लेके जाना शुरू हो जाते हैं और अपना खर्चा वगैरह उसमें से निकाल लेते हैं, या वहाँ जाके कोई होटल वगैरह खोल लेते हैं, या कोई और पार्ट टाइम जॉब भी साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे बचें, इस कमीशन वाले सिलसिले से बचें आप, ठीक है। खुद वेबसाइट खोलें, खुद देखें, माशाल्लाह एफएससी के बच्चा आप होते हो जो एमकैट देते हैं, ठीक है, एफएससी उन्होंने क्लियर की होती है, इतनी माशाल्लाह नो हो होती है कि कैसे किसी को लाइक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या जैसे भी करना ना, आप अपना खुद कर सकते हैं। कोई आपको भाव नहीं है कि बाहर वाली यूनिवर्सिटी ने आपको पकड़ के बैठा देना कि ये जसूस है जैसे ना, ठीक है, खुदा न खासा ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ठीक है। अपना आप ईजी होकर रखें। और दूसरा, जब भी बाहर अगर आपने एयरपोर्ट से या कहीं सफ़र करना है, ठीक है, किसी का भी बैग या कोई ऐसी चीज़ साथ बिल्कुल ना लेके जाएं, ठीक है। खुदा ना खासा किसी की स्मगलिंग का अगर हो गया ना इशू, तो आपके लेने के दिन पड़ जाने। आप बेशक कहते हैं मेरा बैग नहीं है, मुझे फ़लाँ ने दिया, लेकिन आप बीच में मुलव्वस पाए जाते हैं और उसकी सज़ा हो सकता है, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है। ये चीज़ नोट करें और प्लीज़ किसी को कमीशन वगैरह ना दें, अपने दोस्तों में भी बताएं, अपने रिलेटिव में बताएं, ठीक है। कि अगर बाहर सपोज किर्गिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें सपोज कोई नाम कोई भी रखे हैं, लाइक बिशक यूनिवर्सिटी, सपोज पता नहीं है कि नहीं है, एक सपोज एग्जांपल देना, तो अगर आपने वहाँ अप्लाई करना तो आप ऐसा करें, उसकी साइट खोलें, उसका प्रोसीजर देखें, उनका कॉन्टैक्ट देखें, उन्हें ईमेल करें, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लें, उस हिसाब से भी आप करें, बजाय इसके कि आप किसी एजेंट के पास जाएँ, वो भी आपको उसने वहाँ से करके देना, उसका कौन सा फुफ्फा का बेटा वहाँ लगा होना, ठीक है, लगा भी हो तो उसे तो अपना कमीशन वहाँ से बचाना ना, आपको क्या ज़रूरत है अपने $300-400 से देने की, ठीक है, या उसे पैसे बचाने की, आप अपना काम खुद करें। तो ये बात है इस वीडियो में, ठीक है, इसे शेयर भी करें दूसरों के साथ, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी तो अल्लाह हाफिज़।